देवताओं की रात्रि की शुरुआत 16 जुलाई से हो चुकी है। और देवताओं की रात्रि क्या होती है, देवताओं के लिए दिन किसे कहते हैं, आइए इन सारे विषयों पे मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। और मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आखिर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और यह घटना आखिर क्या होता है और आपको क्या उपाय करना चाहिए कि देवताओं की रात्रि में भी फल मिलने में किसी भी चीज़ की कमी ना हो और भगवान का आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। देखिए, हिंदू शास्त्र में उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि माना गया है। इस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और सृष्टि का पूरा कार्यभार भगवान शंकर के हाथ में आ जाता है। और भगवान की रात्रि यानी दक्षिणायन की शुरुआत कब होती है, तो देखिए जो कर्क संक्रांति है वहां से दक्षिणायन की शुरुआत मानी जाती है। यानी जब सूर्य भगवान मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो यह धार्मिक या खगोलीय घटना को दक्षिणायन कहा जाता है, यानी सूर्य दक्षिणायन हो गए हैं ऐसा कहा जाता है। देखिए, कर्क संक्रांति से सूर्य दक्षिणायन गमन करने लगते हैं और यह पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध की ओर झुकने लगते हैं। और यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह सूर्य की अर्धवार्षिक गति का संक्रमण बिंदु है। इस दिन से प्रकृति और पर्यावरण सब कुछ बदलने लगता है। आपको चारों तरफ हरियाली की चादर दिखाई देगी। यह संक्रांति श्रावण मास से प्रारंभ होती है और इस दिन प्रकृति पूजन के साथ शिव पूजन का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। ये मैं आपको बताता हूं कि आखिर देवताओं की रात्रि की शुरुआत होने पर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, कर्क संक्रांति के समय सूर्य जल तत्व की राशि कर्क में आ जाते हैं और वर्षा ऋतु का प्रभाव आरंभ हो जाता है। इस समय श्रावण मास भी आरंभ हो जाता है और शिव की उपासना, व्रत, तीर्थ स्नान और जलाभिषेक विशेष रूप से अत्यंत ही प्रभावी हो जाता है। जैसे मकर संक्रांति में गंगा या तीर्थ स्नान किया जाता है, वैसे ही कर्क संक्रांति के दिन भी गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ताप्ती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। और इस दिन अगर आप तिल, वस्त्र, अन्न, सोना, छाता और जूते का दान करते हैं तो आपको बहुत ही विशेष फल प्राप्त होगा। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवताओं की रात्रि प्रारंभ होने पर यदि आप गरीबों को भोजन करवाते हैं तो विश्वास रखिए आपको वो मिल जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। देखिए, आप नोट कर लीजिए कि कर्क संक्रांति पर पूरे महीने आखिर आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, दक्षिणायन के समय पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पितरों की स्मृति के लिए किया गया कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दक्षिणायन में पितृलोक से आत्माएं अधिक निकट हो जाती हैं और इस दिन सूर्य की उपासना या अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र, गायत्री मंत्र या सूर्य अष्टक का जप करते हैं तो आपको बहुत फल मिलेगा। देखिए, यदि आप मंदिर में लाल फूल, गेहूं या लाल वस्त्र किसी भी ब्राह्मण को गुड़ के साथ चढ़ देते हैं, दान करते हैं, तो आपको सूर्य देवता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब देखिए, आप यह नोट कर लीजिए, सबके लिए सबको करने वाला उपाय जो पूरे महीने आपको करना चाहिए 16 जुलाई के बाद। देखिए, वे उपाय हैं, आपको रोजाना ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र 108 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 27 बार रोजाना पढ़ना चाहिए। पितरों के नाम से तर्पण यदि आप कर सकते हैं तो करें, अन्यथा पितरों के नाम से गाय को रोटी और चिड़ियों को दाना अवश्य देना चाहिए। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को भोजन करवाएं, उन्हें
पैसे का या किसी और चीज़ का दान ना करें। उन्हें अगर आप भोजन कराते हैं, उनकी अगर आत्मा को तृप्ति मिलती है तो विश्वास रखें कि आपको वो मिलेगा जो कभी भी आपने सोचा नहीं होगा। तो आज का जो इस वीडियो का एक विशेष सबके लिए उपाय है वह यह है कि सभी लोग मिलकर जितना हो सके गरीबों को भोजन कराएं। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वैसे दर्शक जो मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, वे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।